हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिमा निषाद ऑफिशियल में एक नए ब्लॉग में। तो हम आ चुके हैं आज मनु भैया से मिलने, खुशबू रानी और मनु भैया। तो हम सोचे भैया की शादी हुई है नैनी भैया जी को, चले बहुत ढेर सारी बधाई दे आए। और हैं उनकी वाइफ मोनिका जी, मोनिका जी कितनी सुपर जोड़ी भगवान ने बनाई है। और यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। और दीदी जी को भी देखकर बहुत खुशी मिली भैया। बाकी एक दुख की बात है, आज खुशबू रानी और मोनू भैया की हमारी तबीयत खराब है। तबीयत खराब होने के कारण भैया हॉस्पिटल में हैं और उन्हें पानी भी चढ़ रहा है। भैया नहीं मिल पाए। उस दिन हम और आए थे, फिर भी भैया नहीं मिले थे। तो जहाँ गए थे हम वहाँ गए, वहाँ पर भी भैया नहीं मिले। और आज भी आए, आज भी भैया की तबीयत खराब है, नहीं मिल पाए भैया जी से। और ये हैं हमारे खुशबू रानी और मनु भैया की वाइफ धर्मपत्नी। बताइए दीदी जी, बोलिए मैं क्या है। आप सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मतलब पता है आप लोग को कि मतलब मैं खुशबू रानी की वाइफ हूँ। इसके बाद दीदी लोग हमसे मिलने आए हैं और हमें मिल के इन लोगों से बहुत खुशी मिली और बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है कि मतलब लोग हमसे मिलने के लिए बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग मतलब दीदी लोग को सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देते रहिए और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए। तो हम दीदी जी के लिए अपने, चाहे हम दीदी बोलें चाहे भाभी बोलें, जो कुछ भी बोलें या सिस्टर बोलें, तो उनके लिए हम एक गिफ्ट लाए हैं। साड़ी ये देखिए दीदी, आप भी खोल के दिखाइए कैसी है। हमारा ऐसे पूरा ऐसे मत खोलिए, ऐसे। ये देखिए दोस्तों, साड़ी लाई है हमारे लिए और बहुत ही प्यारी साड़ी है जो कि हमें बहुत पसंद आई है। कलर भी बहुत प्यारा है। कलर बहुत ही प्यारा है और मुझे बहुत पसंद आया है। आप सभी लोग इनको सपोर्ट कीजिए, अच्छे मतलब चैनल को। दीदी अपना नाम बताइए, चैनल बताइए चैनल का नाम प्रतिमा निषाद ऑफिशियल हमारे चैनल का नाम है दोस्तों। और हम बदलापुर से आए हैं मिलने के लिए भैया जी से और दीदी जी से। और बहुत कष्ट हुआ कि भैया जी के घर पर आए, भैया जी नहीं मिले। आज इनकी तबीयत खराब है, क्या करें, हम लोग भी आए नहीं मिले। बड़ा कल से इंटरव्यू चल रहा था, 9 से 5:30 बजे तक चला। इसकी वजह से बैठे बैठे उनका मतलब देते रह गए, मतलब रेस्ट नहीं मिला। इसकी वजह से तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। आज भी आए थे पत्रकार लोग, तो मतलब इंटरव्यू के लिए थे, मना कर दिए कि नहीं दे पाएंगे। तो लोग चले गए हैं, अब दवा लेने गए हॉस्पिटल में। पत्रकार भैया जी जो होते हैं न्यूज़ वाले भैया, वो लोग आते हैं भैया जी से बहुत, जो कोई भी यहाँ से जो भाई रहते हैं वो भैया को इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। और इंटरव्यू देते देते भैया इतना परेशान हो गए हैं, उनको आराम करने को नहीं मिलता है, इसलिए उनकी तबीयत भी नहीं आराम कर है। पाते हैं, अभी तो नहीं और आराम साथ कर, दोनों लोग में उनकी वाइफ मोनिका जी भगवान की लिए सुपर जोड़ी बनाई है। राम सीता जैसी इनकी जोड़ी बनी रहे, कभी इन दोनों के बीच में कोई गम न आए और किसी की नज़र न लगे। हमारी सिस्टर बहुत खुश रहें और इनके साथ में हमारे मोनू भैया भी बहुत खुश रहें। हम लोग यही बधाई देने के लिए आए और साथ में दीदी जी के लिए गिफ्ट भी लाए थे। सोचे चले दीदी जी का मुँह मीठा कराया है, मिठाई तो कब के घर में रख दिए थे। और ये गिफ्ट हम सोचे कि बता दें दोस्तों से। तो और ये हैं हमारी बिमला दीदी, चैनल का नाम है बिमला यादव। सबकर आप लोग फुल सपोर्ट करिए दोस्तों। मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ा, आप लोग बढ़ाइए और दीदी का सपोर्ट करिए। और बगल में है हमारी बबीता जौनपुर, ये दीदी, और इनका भी सपोर्ट करिए। और इन सिस्टर के साथ हमारा भी सपोर्ट करिए दोस्तों, अगर आपके सपोर्ट के हम आगे नहीं जा सकते। और बताइए आप लोग, हम इनसे मिलने आए, हमें कोई तो गाना बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत खुशी मिली आपसे मिलकर। गाना का सुनाई दी, गाना हमको तू गादा सपना तू गा दो, तोहरे आवत है गावाई गादा। हम इस गाने में एक दहेज गीत गाएंगे। और गीत कैसा है मतलब ब्लॉग में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारतवासी माना हमारी बतिया, छोड़ी दा दहेज वाली रीतिया। भारतवासी माना हमारी
भारतवासी माना हमारी बतिया, छोड़ी दा दहेज वाली रीतिया। ये दहेज प्रथा गीत है दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये हमारा गीत कैसा लगा। और हमारे ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। और हमें बहुत दहेज लेना और देना बंद हो जाए तो शायद बहुत अच्छी बात रहे। कल्याण जिसके घर में बेटियां रहती हैं, जो देता है उसे ही पता रहता है कितना मुश्किल से देता है। देने वाला तो समझता है कि हम बहुत कुछ दे चुके हैं, पर लेने वालों की लेकिन नहीं जानती पूरी हैं एक खास इनके पिताजी मोनू के और मोनू में है दहेज नहीं बिना मांगे हैं। दहेज की शादी किए। ये हमारी सिस्टर दहेज नहीं हुआ है, हमारे खुशबू रानी उर्फ मोनू भैया दहेज है। नहीं मांगे फिर भी मिला सब सामान है। फिर भी सामान, हर सामान मिला है, किसी सामान की कमी नहीं है। ये सामान हम नहीं मांगे कि ये सामान नहीं मिला, हर एक सामान छोटा से लेकर बड़ा तक मिला है। अगर कोई मांगता है दहेज ना तो फिर जो देने का मन होता है ना वो भी इंसान नहीं दे सकता। सही कह रहे हैं। अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो सोचता है कि अपने बच्चों को हम क्या दे दें। सही बात, हर माँ बाप सोचते हैं अपनी बेटी को हम क्या क्या दे दें अपने बच्चों। अगर दोस्तों इंसान की अपने कमाई से खुद से अगर नहीं पूरा होगा तो दहेज लेने से कभी नहीं पूरा होगा। हम तो कहते हैं कि दहेज लेना देना बंद कर दें और परिवार अच्छा मिले, जिससे जीवन भर साथ रहना पड़ता है, साथ निभाना पड़ता है, वही अच्छा मिल जाए। और कुछ भी ना मिले फिर भी बहुत अच्छा रहता है। तो कमेंट, गाना के माध्यम से आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और घर भर की प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में या नेक्स्ट गाने के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। सिस्टर जी को बहुत प्यार दुलार देना, सिस्टर जी के साथ साथ हमें भी देना। बाय 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 दोस्तों।